इस वीडियो में हम बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेनब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी। इसके अंदर कोई भी गैस है, चाहे नियोन है, चाहे हाइड्रोजन गैस है, उसका Q/m क्या होता है, यानी Q उसका जो चार्ज है और m उसका जो द्रव्यमान है, उसका रेशियो, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर Q का मान दिया हुआ है तो m उसका मास ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका जो अरेंजमेंट है वो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। ये देखें तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। लो प्रेशर पर, निम्न दाब पर इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, मान लो नियोन गैस भरी हुई है। इसके अंदर कैथोड और एनोड लगे हुए होते हैं और दोनों के बीच हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उच्च वोल्टता देते हैं। उसके कारण क्या होगा, जो ये नियोन गैस है वो डिसइंटीग्रेट होगी, विघटित होगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूल्स में से निकलेंगे तो पॉजिटिव आयन रह जाएंगे और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। अब उन पॉजिटिव आयन्स को इस ट्यूब में से स्लिट S1 और S2 में से गुजारा जाता है। जब इसमें से गुजारते हैं तो हमें यह एक नैरो बीम के रूप में प्राप्त होती है, संकीर्ण किरणावली के रूप में प्राप्त होती है। ये जो पॉजिटिव आयन्स हैं, धन आयन, इनकी किरणावली को हम एक वेलोसिटी सेलेक्टर, वेग वर्णक व्यवस्था, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या होती है वेलोसिटी सेलेक्टर। ये दो प्लेट्स हैं P1 और P2। इन्हें हमने किसी डीसी सोर्स से जोड़ दिया है तो एक प्लेट पर पॉजिटिव आयन आ जाता है और दूसरी प्लेट पर सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच का जो स्थान है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है, विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह हमने एक मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाया है जो क्रॉस से बताया है। इसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब जो आयन बीम यहां एंटर करेगी उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रांसवर्स होगा, यानी यह दोनों फील्ड्स की लंबवत दिशा में एंटर करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब इसमें जो आयन आ रहे हैं वो अलग अलग वेलोसिटी के हो सकते हैं। तो जिनकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो वेलोसिटी E/B के बराबर है। तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस प्रकार लगेगा कि दोनों बैलेंस हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे और आयन बिना डिफ्लेक्शन के सीधे गुजर जाएंगे। लेकिन जिन आयन की वेलोसिटी E और B के रेशियो के बराबर नहीं है वो नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे और निरावेशित हो जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के आयन इसमें से बाहर निकलेंगे, इसीलिए इसका नाम वेलोसिटी सेलेक्टर है। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के आयन का ये चुनाव करता है। तो V वेलोसिटी के आयन यहां आएंगे और वो स्लिट S3 के अंदर एंटर करेंगे। अब ये एक इवैक्यूएटेड डिफ्लेक्शन चेंबर है, निर्वातित विक्षेप कोष्ठ। इसके अंदर हमने कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र लगाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द पेपर। तो जो आयन इसके अंदर एंटर कर रहे हैं उसके लिए ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके
लंबवत हो जाएगी। तो जैसे ही एंटर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, जिसके कारण वो सर्कुलर पाथ में गमन करेंगे। तो वृत्ताकार पथ बनाते हुए ये एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है, उस पर ये टकराएंगे, एक स्पॉट बनाएंगे। तो यहां हम देखें कि जो आयन आ रहे हैं उसके लिए दो सर्कल बन रहे हैं, एक सर्कल छोटा और एक बड़ा। तो किस प्रकार ये दो सर्कल बन रहे हैं, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां हम देखें द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ बनाएंगे, वृत्ताकार पथ बनाएंगे, तो सर्कुलर पाथ में आयन को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो जो अभिकेंद्रीय बल है, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, चुंबकीय बल के द्वारा। जो मैग्नेटिक फोर्स हम लगा रहे हैं बी डैश उस चैम्बर के अंदर, उसके कारण जो फोर्स लग रहा है क्यूवी बी डैश, उसके कारण उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है, अभिकेंद्रीय बल मिल रहा है। तो ये दोनों बल बराबर होंगे, ये बराबर होंगे तो आर का मान इन दोनों से ये आ जाएगा, यानी उनका पाथ सर्कुलर होगा, जिसके सर्कुलर पाथ की रेडियस ये होगी। उसकी वेलोसिटी ज्यादा है या उसका मास ज्यादा है तो सर्कुलर पाथ बड़ा होगा, उसकी रेडियस ज्यादा होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो स्मॉलर सर्कुलर पाथ होगा, स्मॉलर रेडियस का होगा, छोटा वृत्ताकार पथ होगा। एंड ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ द आयन्स एंटरिंग द चैम्बर, चैम्बर में प्रवेश करने वाले आयन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेग क्या हो जाएगी, तो हमने अभी डिस्कस किया था, उनकी वेलोसिटी ई और बी के रेशियो के बराबर होगी। वो किससे निकालेंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो दोनों बराबर होंगे, तभी वो बिना डिफ्लेक्शन के सीधे गुजरेंगे। तो इससे v इजिकल टू आ जाएगा E अपॉन बी। तो ये वेलोसिटी सेलेक्टर का है। और जो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फॉक्सिंग है, चुंबकीय फॉक्सन, उसको 180 डिग्री मैग्नेटिक फॉक्सिंग भी कह सकते हैं, 180 डिग्री चुंबकीय फॉक्सन, या ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फॉक्सिंग भी कह सकते हैं, अनुप्रस्थ चुंबकीय फॉक्सन। की रेडियस को हम ज्ञात कर सकते हैं जिस प्रकार इस चित्र में देखें, तो यहां से ये जो दूरी है वो रेडियस का डबल है, दुगना है, व्यास है, तो इसका जो आधा होगा वो रेडियस के बराबर होगा। तो हम रेडियस का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार कोई भी आयन है उसका Q/m क्या होगा, उसका मान इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ई बी बी डैश कॉन्स्टेंट है तो Q/m विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r। और अगर चार्ज सभी आयन के लिए सेम है तो m विल बी प्रोपोर्शनल टू r, यानी द्रव्यमान ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो उसकी रेडियस भी ज्यादा होगी, यानी लार्जर सर्कुलर पाथ होगा। और अगर मास कम होगा तो स्मॉलर सर्कुलर पाथ होगा, उसकी रेडियस कम होगी। It will be seen that ions of different masses strike the photographic plate at different points, यानी अलग अलग मासेस के अगर आयन्स उसके अंदर उपस्थित हैं तो वो फोटोग्राफी प्लेट पर अलग अलग बिंदुओं पर टकराते हैं और स्पॉट बनाते हैं। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग से, इट वॉज फाउंड डेट, यह पाया गया कि द आयन्स ऑफ नियॉन गैस फोकसेस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी 2 अलग अलग बिंदुओं पर, स्पष्ट बिंदुओं पर फोकसित होते हैं आयन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नियॉन गैस में 2 तरह के आयन्स हैं जिनके मासेज अलग अलग हैं। इनके मासेज अलग अलग है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस एलिमेंट के 2 आइसोटोप होते हैं, 2 समस्थानिक होते हैं। अब जो हेवियर आयन होगा, भारी आयन होगा, फोकसेस मोर अवे फ्रॉम स्लिट S3, उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी तो वो ज्यादा दूर फोकसित होता है, और मास कम होगा, वो स्लिट के ज्यादा नजदीक फोकसित होगा।